हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अंकिता। तो आज मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन ज़रूर किसी न किसी एग्जाम्स में आ जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स। कितने टाइप के वाइटामिन्स होते हैं? तो वाइटामिन्स को दो टाइप्स में बांटा गया है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर बी, बोथ ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स आर। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होता है विटामिन के, ई, डी, ए। तो ये जो होता है फैट सॉल्युबल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम द वाइटामिन दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम पेलाग्रा डिसीज। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 की डिफिशियंसी से पेलाग्रा डिसीज होती है। ना क्वेश्चन नंबर 4, रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच वाइटामिन। किस वाइटामिन का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है? तो वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए जो है उसकी डेफिशिएंसी से उसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल होता है, और उसकी डेफिशिएंसी से आंखों से रिलेटेड कोई ना कोई डिसीज हो जाती है। लाइक देखा जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन सी इज प्रेजेंट इन। जो विटामिन सी होता है वो साइट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, लाइक खट्टे फलों में, खट्टी चीज़ों में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। टमेटोज, पपाया, गुआवा, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लिवर डैमेज इज कॉज ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विच वाइटामिन। अगर जो लिवर डैमेज होता है वो पूछा जा रहा है किस वाइटामिन के ओवरडोज से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 के ओवरडोज से लिवर डैमेज होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नेम द वाइटामिन विच आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की हेल्थ के लिए कौन सा वाइटामिन एसेंशियल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। विटामिन बी 6, विटामिन बी 9 एंड विटामिन बी 12। देखिए एक ट्रिक बता दूं, ब्रेन के बारे में पूछा है जो कि स्टार्ट होता है बी से, तो आपको बी तो याद रहेगा ही कि विटामिन बी इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। और आप ये देखिए बी 6 में आप 3 ऐड करोगे तो बी 9, उसमें 3 ऐड करोगे तो बी 12। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि बी 6, बी 9, बी 12 क्या है, हेल्थ ऑफ द ब्रेन के लिए असेंशियल है, और इसीलिए इन्हें ब्रेन वाइटामिन्स भी बोला जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड। देखिए मैंने अभी ऊपर बताया कि विटामिन ए जो है, जब आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। इसमें ब्लाइंडनेस पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? विटामिन ए डेफिशिएंसी। विच इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, अंधेपन के बारे में पूछा जा रहा है, या मान लीजिए इसकी जगह रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में पूछा जाता, या विजुअलिटी, देखने से रिलेटेड किसी भी डिसीज के बारे में पूछा जाता, उसमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, तो वो विटामिन ए होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हु इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्कर्वी अ विटामिन सी डेफिशिएंसी। इसमें क्या बोल रहा है, जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है उससे स्कर्वी डेवलप होता है। तो ये मोस्ट लाइकली लाइक किसको ज़्यादा कौन इसे ज़्यादा इसके पकड़ में आ सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, अ लॉन्ग टाइम अल्कोहलिक। यानी कि जो बहुत दिनों से ड्रिंक कर रहा हो उन्हें स्कर्वी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि उनमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज बेरी। देखिए पहले मैं बता दूं, बेरी के बारे में पूछा जाए तो बेरी विटामिन बी की डेफिशिएंसी होती है। बी में भी कई पार्ट्स होते हैं, तो इसमें आपको बता दूं विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से बेरी होता है। विटामिन बी 1 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो थियामिन होता है, THIAMIN। ठीक है, तो बेरी जो होता है वो बी 1 की डेफिशिएंसी से होता है, और बी 1 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? थियामिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्स आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का बेस्ट सोर्स पूछा जाए तो वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, स्वीट पोटैटो। जो शकरकंद होता है वो बेस्ट सोर्स होता है विटामिन ए का।
नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल वाइटमिन। इसमें वाटर सॉल्युबल वाइटमिन के बारे में पूछा जा रहा है। मैंने पहले ही बता दिया है कि वाटर सॉल्युबल वाइटमिन होते हैं बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ देखना आपने वाइटमिन B1, C एंड B2 है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। वाटर सॉल्युबल में B एंड C आता है, और फैट सॉल्युबल भी याद दिला दूँ आपको, उसमें आता है KEDA। ठीक है, ये क्या है, फैट सॉल्युबल है, और वाटर सॉल्युबल क्या है, B एंड C। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वाइटामिन के। वाइटामिन के का साइंटिफिक नेम पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। Now question number 15, which of the following is the most essential nutrient for a woman during her initial stages of pregnancy। इसमें बोला जा रहा है कि प्रेगनेंसी के इनिशियल स्टेजेस में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट यानी कि एक ऐसा क्या है जो प्रेस्क्राइब किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को ताकि जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं वो ना हो, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती है प्रेग्नेंट वुमेन को ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो प्रेगनेंसी में। Now question number 16, which of the following vitamin functions as both hormone and visual pigment। देखिए हार्मोन का तो हमें नहीं पता, लेकिन एक ट्रिक से हम लोग जान सकते हैं। मैंने बोला था विजुअलिटी की जहां भी बात आए वहां पे क्या होता है, विटामिन ए। अब इसमें देखिए विटामिन ए तो नहीं दिया है, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम दिया होगा, तो साइंटिफिक नेम क्या होता है विटामिन ए का, वो होता है बी, रेटिनॉल। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट। ठीक है, कौन सा विटामिन हार्मोन और विजुअल पिगमेंट के जैसा वर्क करता है, फंक्शन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, रेटिनॉल। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। पूछा जा रहा है कि नियासिन की जो डेफिशिएंसी है उससे कौन सी डिसीज कॉज हो सकती है, यानी कि कौन सी डिसीज हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, पेलाग्रा। Now question number 18, which of the following vitamin serves as a hormone precursor। ठीक है, हार्मोन की तरह कौन सा विटामिन काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, विटामिन डी। ठीक है, अब इसी से मैं आपको याद दिलाऊं, पिछला क्या था कि कौन सा विजुअलिटी के लिए हमने क्या बताया था, वो क्या होता है, विटामिन ए होता है, और हार्मोन के लिए भी क्या हमने देखा, विटामिन डी होता है। Now question number 19, the hemorrhagic disease of newborn is caused to the deficiency of। छोटे बच्चे जब वो पैदा होते हैं, जब वो जन्म लेते हैं, तो उनमें एक हेमरेहार्जिक डिसीज होने के चांसेस होते हैं। वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की डेफिशिएंसी से हेमरेहार्जिक डिसीज होने के चांसेस होते हैं न्यूबॉर्न बेबीज में। Now question number 20, the vitamin C और ascorbic acid prevents, यानी कि विटामिन सी और या उसको बोलते हैं ascorbic acid, उससे उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, ठीक है, क्या हो सकता है, तो इसके डेफिशिएंसी से स्कर्वी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, विटामिन सी उसका साइंटिफिक नेम भी आपका ascorbic acid है, और उसके डेफिशिएंसी से स्कर्वी होने के चांसेस होते हैं। Now question number 21, कैल्शियम डेफिशिएंसी इन द बॉडी अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ। कैल्शियम जो डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कैल्शियम की प्रॉब्लम हो सकती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 22, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि जो आपका मान लीजिए कहीं से कट छट गया है और वहाँ से जो कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रहा है वो रुक नहीं रहा है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, तो वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है कि वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, विटामिन के। देखिए इसका भी एक मैं बता दूं, जैसे मैंने विटामिन ए के बारे में बताया कि अगर विजुअलिटी देखने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई डिसीज़ का नाम दे रहा है जिसमें वो देखने का बात बोल रहा है, तो विटामिन ए उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी तरह अगर ब्लड क्लॉटिंग हो गया या ब्लीडिंग की बात हो रही है, वैसा कुछ भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो ज़्यादातर ही इसका आंसर विटामिन के होता है। विटामिन के ब्लीडिंग के टर्म में यूज़ हो गया, या हेमरेहाजिक जो डिसीज़ हमने देखा पिछले क्वेश्चन में जो न्यूबॉर्न बेबीज़ में होता है, वो भी ब्लड से रिलेटेड होता है, तो वो उसमें भी विटामिन के था। तो ये सब जो ब्लीडिंग से रिलेटेड होता है, ब्लड से रिलेटेड होता है, उसमें विटामिन के आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। Which of the following is a fat soluble vitamin and its related deficiency disease। तो फैट सॉल्युबल, पहले तो हम लोग जब हमसे फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में पूछा तो पहले हम लोग जान ले वो क्या होता है, KEDA। ठीक है,
अब इसमें देखते हैं कि उससे रिलेटेड डेफिशिएंसी क्या होती है। तो पहला ही हमें दिख गया, जो रेटिनॉल है वो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है, और जीरोपैथालमिया ये आई से रिलेटेड डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, इसमें जो टीयर डक्ट होता है यानी जो आंसू की नली होती है वो सूख जाती है, आंसू सूख जाते हैं। तो ये देखिए मैच करके हमारा पहला ही रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए है। विटामिन ए क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। और जो जीरोपैथालमिया है इसमें टीयर डक्ट यानी कि आंसू की नली, आंसू जो होते हैं आंखें वो सूख जाते हैं। तो ये हो गया, ये दोनों मैच कर रहा है, तो ये हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन और उससे रिलेटेड डेफिशिएंसी डिसीज हो गई। Now question number 24, the first person to discover vitamins was, जो विटामिन को डिस्कवर किए वो हैं फंक। कभी क्वेश्चन देता है कि विटामिन को किसने डिस्कवर किया, तो हो जाएगा फंक। फन ने क्या डिस्कवर किया, ऑप्शन में विटामिन, प्रोटीन और फैट्स ये सब दे देता है, तो आपको क्या करना है, विटामिन यानी विटामिन और फंक। ठीक है, विटामिन को किसने डिस्कवर किया, फंक ने डिस्कवर किया। Now question number 25, ऑस्टोमलेशिया इन अडल्ट्स इज कॉज ड्यू द डेफिशिएंसी ऑफ। ऑस्टोमलेशिया क्या होती है, बोन्स की प्रॉब्लम होती है अडल्ट्स में, तो ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी जो की डेफिशिएंसी से ऑस्टोमलेशिया होता है अडल्ट्स में। Now question number 26, जीरोपैथालमिया इन मैन इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। देखिए फिर से आपका रिवीजन हो रहा है। जीरोपैथालमिया मैंने बताया था ये आंखों के रिलेटेड डिसीज़ है जिसमें कि आंसू सूख जाते हैं आंख के। तो शायद आपको याद आ रहा होगा कि ये क्या है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है, इसका साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, तो ये सब जीरोपैथालमिया जो होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। Now question number 27, विटामिन ऑफन एक्ट्स एज, किसकी तरह विटामिन काम करता है, इसका आंसर जाएगा डी, को एंजाइम्स। Now question number 28, स्टेरॉइड विटामिन इज, स्टेरॉइड विटामिन जो है वो होता है आंसर नंबर बी, डी। जो विटामिन डी होता है वो स्टेरॉइड विटामिन होता है। Now question number 29, which vitamin is found most in the urine, जो यूरिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो होता है वो यूरिन में पाया जाता है। Now question number 30, which vitamin deficiency causes blood in the gums, जो मसूड़ों में खून आ जाता है वो किस विटामिन की कमी से आता है, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से जो मसूड़ों में खून आ जाता है उनकी विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। विटामिन डेफिशिएंसी से हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल आजकल हर किसी की प्रॉब्लम है, तो ये याद रखने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए कि विटामिन B7 ये सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल होता है, इसकी डेफिशिएंसी से। अब जब B7 आप याद रखोगे तो इससे याद रखना कि B7 का साइंटिफिक नेम क्या है, बायोटीन। ठीक है, विटामिन, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से हेयर फॉल होता है, B7। B7 का साइंटिफिक नेम क्या है, बायोटीन। Now question number 32, anemia disease is caused due to deficiency of which vitamin। अनीमिया क्या होता है, जब खून की कमी हो जाती है बॉडी में, तो वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो आंसर हो जाएगा विटामिन B12। B12 की कमी से अनीमिया डिसीज होता है बॉडी में। Now question number 33, क्रैक्स इन ह्यूमन स्किन एंड लिप्स इज कॉज ड्यू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, जो होठ फट जाते हैं या बॉडी में कहीं दरारें आ जाती हैं या फटने लगते हैं वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B2। B2 की कमी से होठ फटने लग जाते हैं या फिर शरीर में कहीं भी त्वचा फटने लग जाती है, तो ये B2 की कमी की वजह से होता है। Now question number 34, which vitamins are called immune vitamins और एंटी इन्फेक्शन विटामिन्स, यानी एंटी इन्फेक्शन या फिर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का जो आपका विटामिन होता है वो किसे कहते हैं, वो विटामिन ए को कहते हैं। विटामिन ए हमारे इम्यून को स्ट्रॉन्ग करता है और वो एंटी इन्फेक्शन विटामिन है। Now question number 35, which vitamin helps to keep the dream remember for certain period, यानी जो हमें स्वप्न आता है, जो हमें सपने आते हैं वो हमें कुछ टाइम पीरियड तक याद रहते हैं, तो वो किस विटामिन की मदद से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, विटामिन B6। विटामिन B6 हमें हेल्प करता है कि जो हम सपने देखे हैं, जो हमें सोते समय जो सपने आए वो हमें एक सर्टेन पीरियड तक याद रहते हैं, तो वो विटामिन B6 की वजह से होता है। Now question number 36, whose absorption helps vitamin C, विटामिन सी किसका एब्जॉर्प्शन करता है हमारे बॉडी में, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर
सी आयरन, आयरन का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है विटामिन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, विच विटामिन इज फाउंड इन पपाया, पपाया में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी विटामिन ए, विटामिन ए पपाया में मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैक्स इन मदर्स मिल्क, या बोला जाता है कि मदर का जो मिल्क होता है वो हर पोषक तत्वों से भरपूर होता है, लेकिन कोई एक चीज़ उसमें लैक करती है, तो वो हो जाएगा आयरन, आंसर नंबर सी आयरन। आयरन जो होता है, आयरन की कमी होती है मदर्स मिल्क में। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय ईटिंग पॉलिश्ड राइस, जो पॉलिश किए हुए राइस होते हैं उनको खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए बेरी बेरी, पॉलिश्ड राइस खाने से बेरी बेरी की प्रॉब्लम या डिसीज हो सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज हेयर टू टर्न वाइट, देखिए हेयर फॉल का याद होगा आपको, मैंने क्या बताया था, विटामिन B7, और B7 का जो साइंटिफिक नेम था वो था बायोटीन। अब आपको याद रखना है कि हेयर वाइट, ठीक है, हेयर वाइट होने में कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, B6 और B12, B6 और B12 की डेफिशिएंसी से जो हेयर होते हैं वो वाइट में लाइक वाइट कलर के हो जाते हैं, टर्न हो जा ब्लैक से वाइट में टर्न हो जाते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 41, विटामिन ए स्टोर्ड विटामिन ए इज स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, विटामिन ए जो है वो जो फैट सॉल्युबल, ठीक है, विटामिन ए से मैं आपको याद भी दिला दूँ, वापस से मैं लिख दूँ, KEDA जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है वो मेनली सारे ही लगभग जो होते हैं वो बॉडी के लिवर पार्ट में जाके स्टोर होते हैं फॉर फर्दर यूज, ठीक है। तो इसमें आंसर में देखिए ऑप्शन में दिया है लिवर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा लिवर। विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन है, और जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो लिवर में जाके स्टोर हो जाते हैं, लाइक बॉडी में फ्लैट ग्लोब्यूल्स के थ्रू वो एब्जॉर्ब होते हैं, और फिर वो जो बचता है या फिर जो जिसका यूज़ नहीं वो जाके लीवर में स्टोर हो जाते हैं फर्दर यूज़ के लिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए लिवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ विटामिन्स, विटामिन का फंक्शन क्या होता है? विटामिन का फंक्शन होता है एज अ फूड सप्लीमेंट। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमें जब हमारी बॉडी में किसी विटामिन की कमी हो जाती है तो वो हमें टैबलेट के फॉर्म में प्रिस्क्राइब की जाती है, तो वो एज अ फूड सप्लीमेंट काम कर रहा होता है। तो विटामिन का मेन फंक्शन क्या है? टू वर्क एज अ फूड सप्लीमेंट। Now question number 43, which vitamin is also known as anti-cancer vitamin? Anti-cancer vitamin की तरह जो काम करता है वो है vitamin A. Now question number 44, what is the chemical name of vitamin D? Vitamin D का जो scientific name है वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, सॉरी केमिकल नेम है वो हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, ठीक है। आपको एक इसका भी एक ट्रिक बता दूं, विटामिन डी की जो कमी, मैं इसका भी आपको एक ट्रिक बता दूं, जो विटामिन डी है वो मेनली हमारे बोन्स से रिलेटेड होता है। बोन्स को क्या चाहिए होता है? कैल्शियम चाहिए होता है, और कैल्शियम से ही रिलेटेड है कैल्सीफेरॉल। देखिए कैल्शियम का CAL और कैल्सीफेरॉल का CAL आप याद रख सकते हैं। तो ये एक ट्रिक हो गई कि विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए ज़रूरी होता है, बोन्स के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है, और विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। Now moving ahead, question number 45, rickets is caused by the deficiency of which vitamin? Rickets जो होता है ये भी एक बोन की प्रॉब्लम है, तो ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होगा? अभी जस्ट मैंने बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, बाय व्हाट नेम इज विटामिन एच नोन? विटामिन एच किससे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी बोथ ए एंड बी, बायोटीन एंड विटामिन बी। Now question number 47, which vitamin is also known as beauty vitamins? तो ब्यूटी विटामिन किसे कहा गया है? वो है आंसर नंबर ए विटामिन ई। Now question number 48, study of vitamins is also known as, vitamins की जो स्टडी होते हैं उसे क्या बोला जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी जो होता है वो विटामिन की स्टडी को कहा जाता है। Now question number 49, sunlight changes the vitamin present in the skin ergosterol into which vitamin?
ठीक है। जो ऐसे हमने सुना होगा कि क्या बोला जाता है कि जो सूरज की रोशनी होती है उससे हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन विटामिन डी डायरेक्टली हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे स्किन में अर्गेस्ट्रोल होता है वो उसमें कन्वर्ट होता है विटामिन डी। समझ में है आपको? तो इसमें क्या है, सनलाइट जो है वो एरेगस्टेरॉल को चेंज करती है विटामिन डी के फॉर्म में और हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करती है विटामिन डी को। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, फ्रॉम वेयर हैज़ द वर्ड वाइटामिन टेकन फ्रॉम? वाइटामिन वर्ड कहाँ से लिया गया है? तो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, विच वाइटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट ब्लाइंडनेस? अगेन 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 मैं आपको याद दिला दूँ, ये विजुअलिटी की बात की गई है, आंखों देखने की बात की गई। नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी को कहते हैं। तो इसका किस डेफिशिएंसी से रिलेटेड होगा? विटामिन ए। वापस मैं याद दिला दूँ, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? रेटिनॉल है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है विटामिन ए? तो वो था स्वीट पोटैटो में। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, विच वाइटामिन वर्क्स टू मेक आरबीसी इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसी, वो कौन सा वाइटामिन बनाता है या हेल्प करता है बनाने में? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, विटामिन सी। 54, विच वाइटामिन इज फाउंड इन अबेंडेंस इन फिश लिवर? फिश का जो लिवर होता है उसमें कौन सा वाइटामिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो वो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, बोथ ए एंड बी। विटामिन ए और विटामिन बी डी दोनों ही फिश लिवर में पाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए, देखते हैं। विच वाइटामिन इज फाउंड ओनली इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म? जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें कौन सा वाइटामिन पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारे टोटल 55 क्वेश्चंस। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने ताकि मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देती रहूँ आगे। थैंक यू सो मच।